बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो केंद्र में बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच पर्वत को डाल दिया। अब कहा भैया प्लस है, माइनस है, न्यूट्रल है, लेकिन जोड़ने को एक तार चाहिए। इज इट राइट और रॉन्ग? ये विज्ञान है ना। अब तार के रूप में क्या आया? वासुकी सर्प। अलबेटा मारे पर्वत से, एक तरफ पूंछ एक तरफ मुख, समुद्र मंथन आरंभ हुआ। अब कोई भी फैक्ट्री की मशीन का शुभारंभ हो तो पूजन पाठ करते हो नहीं करते हो? विश्वकर्मा का पूजन होता नहीं होता? आप क्या हैं? लेकिन यहां पर सबसे पहले पूजन, कहीं किसी का भी कोई आरंभ होगा, सबसे पहले कौन से देवता का पूजन होता है? हाँ? क्या बात। सबसे पहले गणेश जी का पूजन आरंभ किया। सुंदर सी अरविंद लसे, सुंदर सी दुर्बिंदु लसे, अरविंद से इंदिरा मंदिर आनन, चार भुजा बलयाद विभूषित, रत्न जुड़े जुग कुंडल कानन, तो तरी बीन विनोद भरे, सुनिरीज रयो शशि शेखर कौमन, सुनिरीज रयो शशि शेखर कौमन, गौरी गणेश दो बाह गए, जय मंगल मूर्ति सिद्धि विनायक, मंगल मूर्ति सिद्धि विनायक, मंगल मूर्ति सिद्धि विनायक, गौरी गणेश दो बाह गए, जय मंगल मूर्ति सिद्धि विनायक, गौरी गणेश दो बाह गए, जय मंगल मूर्ति सिद्धि विनायक, मंगल मूर्ति सिद्धि विनायक, जय मंगल मूर्ति सिद्धि विनायक। बोलिए श्री गजानन जी महाराज की जय। और महाराज अब समुद्र मंथन आरंभ होता है, लेकिन कोई रत्न नहीं निकलता। क्यों नहीं निकला? क्योंकि समुद्र जो है, पर्वत जो है, वो उसको आधार मजबूत नहीं मिला, नीचे धस रहा है, ड्रिल हो रही है, ड्रिल अंदर जाता जा रहा है। तब भगवान ने कहा ऐसे तो समुद्र मंथन, आधार तो मजबूत चाहिए। तब भगवान कच्छप ने एक अवतार लिया। भगवान नारायण का जो अवतार है वो कच्छप अवतार। बोलिए कच्छप भगवान की जय। पर्वत के नीचे भगवान, अब पर्वत के नीचे आधार मजबूत मिल गया, कच्छप की पीठ मजबूत। अब समुद्र में पर्वत घूमने लगा। अब पर्वत नीचे तो नहीं जा रहा है, लेकिन उछल भी रहा है ऊपर। तब एक और अवतार भगवान का हुआ, वो पर्वत के ऊपर भगवान आए, उनका नाम अजित भगवान। बोलिए अजित भगवान की जय। अब पर्वत इधर उधर ना निकल जाए, तो बीच में भी भगवान। अब महाराज ना नीचे जावे पर्वत, और ना ऊपर जाए, ना दाएं ना बाएं। अब समुद्र मंथन आरंभ हो गया। आज भगवान की झांकी कैसी है? जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। हर जगह भगवान दिखाई दे रहे हैं। इसी बात को गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, सिया राम मय सब जग जा
सबसे पहले रत्न निकला वो भगवान शिव ने पान किया, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। गऊ निकली, ब्राह्मणों को दिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि इंद्र में झगड़ा हो, मैं भगवान ने कहा बलि को दो। दुष्टों को राजी करना ज्यादा जरूरी है। जो दुर्जन व्यक्ति है उसको पहले राजी करो। बोले क्यों? बोले कहीं से भी चोट पहुंचा सकता है। हाँ, दुर्जन व्यक्ति, ये शास्त्रों की नीति है, याद रखना। दुर्जन को आप, हमारे यहां पर जब बढ़िया घर बनवाया जाए तो एक काले रंग का चेहरा टांग दिया जाता है, जीव निकाले करके, और तू राजी रहे पहले देवता, तू राजी रहे। दुर्जन को पहले राजी रखो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब संतों की वंदना करी तो संतों के साथ साथ बंदम संत असज्जन चरण, संतों की वंदना भी करी और असज्जनों की वंदना भी करी। और ऐसे नहीं कि एक साथ कर दिए, बाद में अलग से और करी। बहुरी बंदीगन खल सती भाई, फिर दोबारा खलों की वंदना करी, दुष्टों की। किसी ने कहा गोस्वामी जी एक बार कर लेते दो बार क्यों? बोले सज्जन तो एक बार में ही मान जाता है, दुर्जन 2 बार में भी मान जाए तो भगवान की कृपा मानो। दुष्ट व्यक्ति 2 बार में भी मान जाए, भगवान की कृपा मानो। इसलिए बहुरी बंदीगन खल, खल माने दुष्ट। एक महात्मा ने बड़ा अच्छा अर्थ बताया। बोले महाराज आपको खल का अर्थ और बताएं एक नया। मैंने कहा कब बताओ? बोले जिसके 2 ही काम हो। बोले क्या? ल, खाए और लड़े, खाए और लड़े, खाए और लड़े। जिसके पास और तीसरा कोई काम नहीं हो, खाना लड़ना, खाना लड़ना, बस वो खल। तो एक और रसिक बैठे हुए तो उन्होंने कहा महाराज एक बात और कहें? बोले हाँ, इसमें एक चीज और जोड़ दो। बोले क्या? बोले खल का अर्थ केवल खाए लड़े नहीं। बोले फिर? बोले जिसका खाए उसी से लड़े, जिसका खाए उसी से लड़े। तो बहुरी बंदीगन खल सती भाई। नारायण, अब तो ऐरावत हाथी निकला। बलि ने कहा मैं, इंद्र ने कहा मैं, भगवान ने कहा बलि तुझे मिल गया ना एक, अब एक इसके पास भी चला जाए। अच्छा ठीक है, जाने जा। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने स्वयं मांग करके ली, जो भगवान के वक्षस्थल पर रहती है। वक्षस्थले कौस्तुभम। अप्सराएं निकली, स्वर्ग भेज दी। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग भेज दिया। और उसके बाद में माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। ततश्चाविर्भूः साक्षात् क्षीरमा भगवत परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामनी यथा। सज्जनों, जिनके व्यापार, जिनकी फैक्ट्री बढ़िया नहीं चल पा रही, रुकावट आ रही, नुकसान हो रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण का 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक ये संपुट लगा करके और इस समुद्र मंथन प्रकरण का पूरा पाठ करावे भागवत का, उनके घर में रुकी हुई लक्ष्मी का आना आरंभ हो जाएगा। आपको बताओ, रुकी हुई लक्ष्मी का आना। कर लियो, कर लियो। लक्ष्मी तो सभी चाहता है, कौन नहीं चाहता। लेकिन एक चीज अद्भुत बात है। बोले क्या? लक्ष्मी अकेले नहीं आवे। लक्ष्मी का आवाहन अकेले कभी मत करना। क्यों? लक्ष्मी अकेले आएगी तो लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, अपने वाहन उल्लू पर बैठकर आएगी। और उल्लू का भाव है, उल्लू का भाव अर्थ है अज्ञान। लक्ष्मी तो आएगी लेकिन अज्ञान लेकर के आएगी। तो होगा क्या? आई हुई लक्ष्मी का आप सदुपयोग नहीं कर पाओगे, दुरुपयोग करने लग जाओगे। खाने पीने में नहीं, पीने खाने में उड़ने लग जाएगा, भोगों में उड़ने लग जाएगा। आज हम बड़े बड़े महाराज 3-3, 4-4 लाख के तो पर्स खरीदते हैं। पर्स
गूची, प्राडा, न जाने क्या क्या महंगे महंगे ब्रांड के खूब पैसा खर्चा कर करके, लेकिन जब महाराज जहां देना चाहिए वहां देने के लिए ऐसा लगता है महाराज ऊंची कैसे निकले नहीं, ऊंची के लिए निकल जाएगा ऊंची। जब देना हो, दान पुण्य करना हो तो वहां नहीं निकल पाता। सज्जनों, यही सबसे बड़ी समस्या है। हम चमड़ी में पैसा फेंक देते हैं, ले आते हैं। आजकल वो आते हैं, बोले क्या, बोले क्रोकोडाइल की खाल का पर्स है, क्रोकोडाइल की खाल का, उसमें खर्चा कर देंगे। लेकिन किसी सत्कार्य में जब हमारी बात आवे तो हमारा हृदय ऊंची करने लग जाता है, ऊंची पूछता है। अज्ञान आया है ना लक्ष्मी के साथ में, अज्ञान। इसलिए लक्ष्मी का आह्वान अकेले मत करो। बोले फिर कैसे करें? जब कभी लक्ष्मी को बुलाओ तो नारायण के साथ बुलाओ। क्यों? बोले नारायण का वाहन है गरुण, और गरुण माने ज्ञान, और लक्ष्मी नारायण के साथ आएगी तो ज्ञान रूपी गरुण पर बैठकर आएगी। लक्ष्मी भी घर में आएगी और संस्कार ज्ञान भी घर में आएगा। महाराज, लक्ष्मी का विवाह भगवान नारायण के साथ में। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी ले गए रमा निवासा, और उसके बाद में मदिरा निकली, अनेक अनेक रत्न निकले, मदिरा निकली, शराब। और ये शराब किसने ली? दैत्य दानव राक्षसों ने। और उस दिन से निर्णय हो गया, जो शराब पिए वो कौन? हम क्यों बोले अपने मुंह से? आप जानो, आपका काम जाने। नारायण देवताओं को नहीं, दैत्य दानव राक्षसों के भाग में ये मदिरा आई है, शराब आई है। और उसके बाद में अमृत निकला अंत में। ये प्रसंग भी आपको हम सुना चुके हैं। अमृत का विभाजन करने के लिए भगवान मोहिनी का अवतार हुआ। ये प्रसंग हमने 24 अवतारों में आपको सुनाया था। बोली मोहिनी भगवान की जय। अमृत का विभाजन हुआ, देवताओं ने अमृत पान किया, दैत्य वंचित रह गए। एक स्वरभानु नाम करके दैत्य सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गए, उनको भी अमृत पान करने का अवसर मिल गया। और बाद में सूर्य चंद्रमा ने शिकायत करी तो भगवान मोहिनी ने इनकी गर्दन काटी। एक अंग राहु, एक अंग केतु बन गया। सूर्य चंद्रमा से प्रतिशोध लेने के लिए इनको ग्रसने की बात कही, तो समय समय जब जब ये ग्रसेगा तब तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ेगा। आपको हमने बताया था ना कि 13 दिन का आषाढ़ कृष्ण का पक्ष आने वाला है। उस पर बड़ा शोध करने के बाद भी आया, ये महाभारत काल में भी आया था। लेकिन उस महाभारत काल में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी एक साथ पड़े थे, तो एक ही समय पक्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी पड़े, इसलिए महाविनाश हुआ है। इस बार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो नहीं है, लेकिन कलयुग का ये अंतिम ऐसा समय है जो ये 13 दिन का पक्ष होगा, यानी कि 2 तिथि घटेंगी एक साथ। एक कलयुग में अंतिम बार होगा, और इसको कहते हैं विश्वघस्त्र योग। ये विश्वघस्त्र योग है। इसमें राजा और प्रजा की हानि होती है, राजा भी मरते हैं और प्रजा भी मरती है, राष्ट्र की भी हानि होती है। ये वो समय आ रहा है, आषाढ़ का महीना, कृष्ण पक्ष। नारायण, हम तो आपको अभी से कह रहे हैं, ये वर्ष एक महान विनाश लेकर के भी आएगा। अभी निश्चिंत हो जाइए, वृंदावन आ जाइएगा आप तो। आगरा के बगल में ही है, क्यों चिंता कर। नारायण, तो हमने आपको केवल सावधान करने का मतलब यही है कि उस समय में, उस काल में अपने इष्ट की आराधना करें, सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें,
विशेष रूप से ये एक काल ऐसा है जिस समय पर आपको बड़ा सावधान रहना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और उसके बाद में देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं ने जिन्होंने अमृत पी लिया था असुरों में मार मारी और अंततो गत्वा असुर मारे गए, दैत्य मारे गए। देवर्षि नारद ने आकर के युद्ध को रुकवाया और उसके बाद में इंद्र का आधिपत्य स्वर्ग पर हो गया। भगवान शिव की प्रार्थना पर भगवान नारायण ने फिर से मोहिनी अवतार लेकर के उनको दर्शन दे करके सारे विश्व को सावधान कर दिया कि भैया माता स्वस्रा दुहित्रावा या विविक्ता सनो भवे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये सावधान क्या किया भैया, माता के साथ में अपनी मौसी की बेटी हो, अपनी कजिन हो, उसके साथ में अपनी दोहित्री हो, उसके साथ में नातनी हो, उसके साथ में एकांत में कभी शरीर से शरीर स्पर्श करके भी नहीं बैठना चाहिए। हाथ ही हाथ स्पर्श हो रहा है, नहीं बैठे। क्यों? ये इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, बड़े से बड़े विद्वान का भी पतन कर डालती हैं। माता स्वस्त्रा दुहित्रावा या विविक्ता सनो भवेद बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। हमारा एक निवेदन है, बात कड़वी है, लेकिन सत्य है। आज जो लड़का लड़की नौकरी करते हैं और माँ बाप से दूर रहते हैं, बाहर शहर में अलग कमरा लेकर, पीजी लेकर, रात को पार्टी करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, बताओ उनका चरित्र सुरक्षित रह पाएगा? नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। महाराज, तो घरों में जितनी भी घर की जितनी बेटियां हैं, विवाह से पूर्व वे जब नौकरी करने जाती हैं तो आप समझ लेना चरित्र गिरने का आरंभ अब होने शुरू हो गया, आरंभ हो गया। ये सावधान हो जाए। और उसके बाद में जब रात्रि में पीने खाने की पार्टी और बाहर गए तो समझना गया चरित्र, अब नहीं बचेगा। तो न तो किसी घर की बेटी बच पाएगी जो यह कृत्य करेगी, और न ही किसी घर में आपको चरित्रवान बहू मिल पाएगी। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? बात कड़वी है पर सत्य है। इसलिए भैया आप कहते थे ना लड़कियां क्यों नहीं स्वतंत्र रह सकती, इसलिए अब आप कहोगे लड़कों का भी तो चरित्र गिर गया। तो मैं निवेदन करूं, लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़कियों का कुछ नहीं बचता। आप इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रखना, लड़कियों का कुछ नहीं बचेगा। उसका कारण गर्भ लड़का धारण करेगा कि लड़की धारण करेगी। फिर तकलीफें एबॉर्शन कराने को लड़के को होंगी कि लड़की को होगी? अपने आप को बचाना, अपने आप को छिपाने के लिए क्या क्या करना पड़ जाएगा। लड़की का क्या बिगड़ा? सज्जनों, बेटियों को पढ़ाने में कोई दोष नहीं है। अभी हमने कथा कही वृंदावन में, तो ब्राह्मण परिवार है हमारा, खांडवायन परिवार, चोटिया परिवार, उसने कथा कराई।
उनके ही रिश्तेदार यहाँ कानपुर में भी। तो एक राजस्थान के अपने सीकर जिले में रहने वाले, सीकर में रहने वाले एक बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर, उनकी महाराज बेटियां, तीन बेटियां, और तीनों बेटियां लॉयर, और तीनों बेटियों का विवाह हो गया, लेकिन तीनों बेटियों ने प्रैक्टिस नहीं की। LLB कर ली, प्रैक्टिस नहीं की। तो हमने कहा क्यों नहीं की? बोले गुरुजी हम अपने पापा को आदर्श मानते हैं और पापा ने पढ़ाने लिखाने में हमें कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय पापा ने पढ़ाया, अब सीकर में पढ़ाई भी नहीं थी, पढ़ाया, लॉयर बनाया, लेकिन कहा नौकरी नहीं करनी, पढ़ाया लिखाया क्यों? बढ़िया विवाह होकर के जब घर जाओ तो घर गृहस्थी को संभालो, और कदाचित आवश्यकता पड़ जाए तो तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे परिवार वालों के काम आए। लड़की का जीवन अपने लिए न होकर सदा अपनों के लिए समर्पित रहता है, इसलिए लड़कियों का जीवन महान बनता है, नारी का जीवन महान होता है। ये बात ऊपर उठने वाली थी, कईयों के समझ में नहीं आएगी शायद। ये बात कड़वी लग सकती है, बात अजीब लग सकती है। स्वयं मेरे भी एक पुत्री है और एक पुत्र है, और मैं इस विचारधारा का, शास्त्र सम्मत विचारधारा का पोषक हूं। पढ़ाने में कोई दोष नहीं है। हमारे यहां लड़कियों को पहले पढ़ाया जाता था, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता था, आज भी पढ़ाया जाता है। लड़के गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए शिक्षक पढ़ाने स्वयं महलों में आते थे, स्वयं घरों में आते थे। आज अगर शिक्षा और विद्या से लड़कियां संपन्न नहीं होती तो महारानी लक्ष्मीबाई ने ऐसे ही राज्य संभाल लिया था, ऐसे युद्ध कौशल जान लिया था। वो किसी गुरुकुल में पढ़ने नहीं गई, उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षक आए थे। क्यों? लड़कों से अधिक सुरक्षा की आवश्यकता लड़कियों की है, ऐसा विचार करके। लोहे का भाट बोलो, वो जो नापने, वजन नापने वाला, एक सुनार की दुकान में वो बाट यूं ही पड़ा रहता है, फर्क नहीं है, लेकिन हीरा ऐसे ही पड़ा रहेगा। लोहार की दुकान में भी महाराज लोहा लंगड़ यूं ही पड़ा रहेगा, भारी भरकम। हमारे वृंदावन में रेल की पटरी उखड़ी थी, कितने लंबे समय तक पड़ी हुई थी, कौन उठा के ले जाएगा इसको? और ऐसे हीरा पड़ा रहता तो छोड़ देते कोई? फिर क्या है? बोले महाराज लड़के, जितने लड़के हैं वो तो लोहे के बाट की तरह हैं, लेकिन हमारे भारत देश की बेटी हो या संसार की कहीं की बेटी हो, वो तो कोहिनूर के समान है, उनकी सुरक्षा का दायित्व बनता है। नारायण बोलो, भक्त वत्सल भगवान की जय। और उसके बाद में मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य ने बलि आदि को जीवित किया और ऐसा यज्ञ कराया। इस यज्ञ का नाम विजय यज्ञ, और विजय यज्ञ में से रथ निकला। गुरुदेव ने कहा विजय रथ है, इस पर बैठ करके जाओ, तुमसे जीतने वाला कोई ना होगा। गुरुदेव को प्रणाम करके जाने लगे। प्रहलाद इनके बाबा उतर करके आए। बलि के बाबा का नाम प्रहलाद। बलि ने चरणों में प्रणाम करी, पूजन अर्चन किया अपने पितामह का, अपने गले से माला उतार करके अब प्रहलाद ने बलि के गले में पहना दिया और माला पहनाई। इसका नाम विजय माल है, विजय माल। बोले प्रहलाद विजय माल पहन करके अपने पितरों का और गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के तुम विजय रथ पर बैठ करके जब जाओ तो तुम्हारी पराजय संभव नहीं कि तुम्हें कोई पराजित कर सके। पितरों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, साधन का बल, विजय रथ पर बैठकर विजय माल पहन जब इंद्र के स्वर्ग के दरवाजे पर बलि गए और जो शंख की ध्वनि करी है, महाराज इंद्र निकल करके बाहर आया। बलि के चेहरे पर जो तेज देखा, वहां से भाग गए सब देवता। पुनः
इंद्र का आसन और आज उस पर बलि विराजमान हुआ। महाराज देवता सब ब्रह्मा नारायण के पास लेकर आए देवताओं को। नारायण ने कहा हम नहीं, माता रक्षा कर सकती हैं, जाओ अदिति माता के पास। माता अदिति के पास आए और आकर के सारी बात बताई। अदिति माता ने कश्यप ऋषि से एक व्रत प्राप्त किया, उस व्रत का नाम पयोव्रत, और पयोव्रत के प्रभाव से तिथि वार योग नक्षत्र सब अनुकूल हुआ है। और महाराज अदिति के मातृत्व को धन्य करते हुए भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजित मुहूर्त और महाराज विजय योग है, श्रवण के चंद्रमा है, भगवान वामन का प्राकट्य होता है। देवता पुष्पों की वृष्टि जयकार करते हैं। वामन भगवान की जय। दशावतार में वर्णन आता है भगवान वामन का। छलयसि विग्रह मुनि बलि मद बुध वामन, छलयसि विग्रह वामन, पद नख नीरज नित जन पावन। पद नख नीरज नित जन पावन, केशव धृत वामन रूप। जय जय देव हरे हरे, जय जय देव हरे हरे, जय जय बोलिए वामन भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो। और महाराज भगवान वामन देखते ही देखते वामन आज महाराज ऐसा सुंदर अपावन को भी कर दे पावन, ऐसा स्वरूप है वामन। सूर्य ने गायत्री मंत्र दिया जब बृहस्पति ने उनको जनेऊ दे दिया, और उसके बाद में कश्यप ने मेखला दी, पृथ्वी ने मृगचर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, माता ने महाराज कोपीन दी है, आकाश ने क्षत्र दिया है, ब्रह्मा ने कमंडल, सप्तर्षि ने कुशा, सरस्वती ने आसन माला, कुबेर ने भिक्षा पात्र और मां पार्वती ने भिक्षा पात्र में भिक्षा डाली है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। और महाराज क्या कहना, भगवान वामन ने सब ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए आज्ञा ली, मैया बाप के चरणन में प्रणाम किया, कहा मेरे लिए आज्ञा करें मैं क्या करूं। तो कहा हे वामन, इस समय राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तम नर्मदाया तट उदरे बले, यरे द्विजस्ते भृगु कच्छ संज्ञके, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। सूर्य खिलाया त्युत भावसु,
जय